आप देख रहे हैं जनता की आवाज मेरे साथ सीधा राजधानी दिल्ली से और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। महबूबा मुफ्ती का एक बयान जिसको लेकर के बवाल हो गया है। दूसरी तरफ एक विदेशी रिपोर्ट जिसने सच सामने ला दिया है। उस रिपोर्ट ने बता दिया है कि अगर पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक कहीं भी सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत है, सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब इस रिपोर्ट के बाद से क्या सामने निकल कर आता है, इसी पर करेंगे हम बड़ी चर्चा सीधा ग्राउंड जीरो से, देश की राजधानी दिल्ली से। तो जनता के बीच से जनता की बात हम हर रोज करते हैं। दोपहर 3 बजे एक बार फिर से जनता की आवाज बुलंद करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन शुरुआत इस बार खास मेहमानों के साथ करूंगी। वकार भट्टी कश्मीर से आए हुए हैं, अभी इस समय राजधानी दिल्ली में ही मेरे साथ मौजूद है। उनसे सीधा सवाल होगा मेरा। वकार साहब, एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि अल्पसंख्यक अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। बावजूद इसके महबूबा मुफ्ती अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोलने से बाज नहीं आती, क्यों? जी मैम, पहली बात जहाँ तक मुसलमानों की मैं बात करूँ, सबकी तो बाद में बात करूँगा। मैं मुसलमानों की अगर बात करूँ तो अभी मैं जंतर मंतर हंगर स्ट्राइक पे हूँ। सुबह से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ आपका शो था तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ चल के आपके सामने बात रखता हूँ। जो महबूबा ने स्टेटमेंट दी कि मुसलमान ख़तरे में है भाजपा की सरकार में, तो ये हकीकत भी है। और मैं अभी उसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। जम्मू कश्मीर से हम प्रोटेस्ट पे इसलिए आए हैं कि वहाँ एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ अगर कोई बन रहा है वो जम्मू कश्मीर का मुसलमान बन रहा है, कश्मीर का मुसलमान बन रहा है, और वो भी लोअर तबके का। आम मजदूरों के घरों को उड़ाया जा रहा है, उनकी दुकानों को छीना जा रहा है। और एलजी सरकार कहती है कि हम सब के लिए कर रहे हैं, हम सरकारी ज़मीनों को वापस ले रहे हैं। अगर जम्मू में अगर ये मुसलमानों के खिलाफ ना हो तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जम्मू में सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो हैं बीजेपी के नेताओं के पास हैं। एक्स डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के पास जो उसकी कोठी है स्टेट लैंड में बनी हुई है। एक्स डिप्टी सीएम कोठी तो महबूबा मुफ्ती के पास भी है। की बात कर रहा हूँ। एक्स डिप्टी सीएम जो कुविंदर गुप्ता साहब हैं उनकी भी कोठी जो है अब्दुल्ला साहब के पास भी है, अब्दुल्ला के पास भी है। मैं कहता हूँ ये तो बीजेपी के नेता। राइट, मैं कहता हूँ कानून हो तो सबके लिए बराबर हो। तो आपने इनके नाम नहीं गिने। कानून में 99 सुनिए ना, अब्दुल्ला हो, आप इनके नाम गिनवाना भूल गए बीजेपी पर हमला करते हुए। अब मैं बता देता हूँ, कानून में अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो या बीजेपी हो कांग्रेस हो, जहाँ भी कोई सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठेगा, उन सबके खिलाफ काम होना चाहिए, ना कि मुसलमानों के खिलाफ काम होना चाहिए। ठीक है, फिर इस रिपोर्ट पर आऊंगी, लेकिन यहाँ पर जनता को गुस्सा आ गया है। क्यों गुस्सा आ गया है, बोलिए। फारूक अब्दुल्ला सबका मैं जेएनडीके में रख के आया हूँ, जम्मू कश्मीर आर्मी हिंदुओं को गाँव से बाहर निकाल दिया, तब कहाँ गए थे तुम? श्रीनगर का मैं पूरा कह रहा हूँ, जो खेती है हिंदुओं की है, बाकी से हिंदुओं का। मैं तो वहाँ ड्यूटी करके आया हूँ, आर्मी में हूँ, मेरे को पता है कितना दहशत कर रहे हो तुम वहाँ। यहाँ आप सेफ हो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के अंदर तो रोटी नहीं मिला तुम्हारे को। क्यों कर रहे हो तुम? हिंदुस्तान हाँ भैया बोलो। इनको भारत असुरक्षित देश लगता है तो बोलो पाकिस्तान चले जाएं, ईरान चले जाएं, इराक चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं। यहाँ क्या कर रहे हैं लोग? तुर्की चले जाएं। अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ है? जो भारत में डर लग रहा है तो कहीं और चले जाए, जबकि रिपोर्ट तो ये बताती है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित देश माइनॉरिटीज के लिए अगर कोई है तो वो भारत ही है। भैया संयम बरतो जरा, बोलो भैया। तब कहाँ गए थे जब ये हिंदू मार के काटे गए थे? तब इनके घर कहाँ गए थे? आज ये कह रहे हैं कि हमारा घर उजाड़े जा रहा, हमारा घर खोसे जा रहा। तब कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं आए यहाँ प्रोटेस्ट करने? इनका आतंकवादियों का खुद से जाएगा, जो वहाँ गैर कानूनी रह रहा है उसका खुद से जाएगा। तुम हंगे लगा लो, सबका खुद से जाएगा, कुछ भी करो। हाँ भैया। मैडम, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद, सारे आज तक उन्होंने राज किया, तब तो इन लोग कोई नहीं बोले। अब राज बदलने वाला है, पब्लिक को बदल रही है, तो अब इनको मिर्ची लगती है सबको। आज तक क्यों नहीं बोले? जब तक सबको मुसलमानों का चला वहाँ पर ये आज तक महबूबा मुफ्ती राज करती थी। भट्टी साहब आ रही हो आपके पास, विमल जी, तब तो आप नहीं बोले। पब्लिक ने सवाल किया। जब अब्दुल्ला राज करते थे तब नहीं बोले, जब जनता का पैसा जुटा लिया तब नहीं बोले। आज आप बीजेपी पर हमला करने दिल्ली पहुंच गए। सुनिए ना, मैं इनकी बात पे एग्री हूँ। मैं कहता हूँ फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर जेल में मत रखिएगा, दिल्ली तिहाड़ जेल में डालिएगा। मैं लोगों के साथ हूँ। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मुफ्ती को जेल में डालिए,
किसी को, मैं आम कश्मीरी नौजवानों की, आम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करता हूँ। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ जम्मू कश्मीर का। ये जो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट जो आई है, वो झूठी है क्या कि मुसलमान या फिर सिख जो माइनॉरिटीज है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित है? ये हमारे देश की रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिपोर्ट। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, भारत देश में जहाँ भी मुसलमान है, मुसलमान की बातें सुननी चाहिए, उनकी फरियाद सुननी चाहिए और एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता, क्या वाकई भट्टी साहब की बात सच है कि मुसलमानों की कोई बात आप लोग नहीं सुनते? हालांकि रिपोर्ट तो कुछ और बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मोटो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमको सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। दूसरी चीज, जो सीपीए की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ऐसा देश है जहां पे अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित है। आप द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा गया कि अल्पसंख्यक का सुरक्षित अगर देश कोई है। इतनी खुशी क्यों? इधर दिखाइए, क्या हुआ भैया? वंदे मैडम, आज ये इतना हंगा क्यों दिखा रहे हैं? जब इनके वहाँ से खुद से गए, खुद से जा रहे, इनके नहीं खुद से जा रहे घर, जो गैर कानूनी है वे खुद से जा रहे, जो आतंकवादियों के वे खुद से जा रहे। तालियां क्यों बजा रहे थे? हाँ, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। हाँ जी, तुम बोलो भैया। मैं तो तालियां इसलिए बजा रहे थे कि जब आता है देश की बात तो जोश आता है, गले में दम मिलता है देश के बारे में। जब देश के बारे में बात होती है तो आवाज बुलंद होती है। लेकिन जब घर में बैठे भेदिया घर को खोदते हैं, घर को उजाड़ते हैं तो गुस्सा आता है। गुस्से में बोलते हैं जय श्री राम। अच्छा, ऐसा है क्या? आ रही हूँ मैं आपके पास, बोले। साजिया जी, जिस रिपोर्ट को आप बार बार उल्लेखित कर रही हैं, उस रिपोर्ट का जो क्लियर स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को लेकर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो उनको भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये संविधान बन रहा था तो कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा संविधान सभा में मजबूत थी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने भारत के सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके लिए वो प्रावधान बनाया कि इस देश में वो समरसता के साथ रह सकें, विविधता में एकता की बात को सिद्ध। फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है? हाँ, सुन लीजिए, उसी संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये रिपोर्ट झूठी है। ये रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। रिपोर्ट झूठी है। रिपोर्ट बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। अभी की प्रेजेंट स्थिति की बात कर रही है रिपोर्ट। प्रेजेंट में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो अभी ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा गया। देखिए, भारत वर्ष में अल्पसंख्यकों के लिए क्या नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने अलग से मिनिस्ट्री बना दिया, अलग से उनका आयोग बनाया। फिर भी अगर कोई कह रहा है कि भारत में, और अल्पसंख्यक का मतलब भारत में सबको ये जानते हैं कि केवल मुसलमान है, ऐसा नहीं है। मैंने वही कह रहा हूँ ना, आप अगर देखोगे बात किस बात की उठ रही है कि नहीं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा, ऐसा कभी नहीं होता है भारत में। और ये जो कांग्रेस पार्टी ही ऐसी प्रोपगेंडा लेके आ रही है और कोई नहीं आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात, साजिया जी, कश्मीर भारत में अल्पसंख्यक का मतलब केवल इस्लाम नहीं है। साजिया जी, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में जो अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है वो उन पे चल रहा है जो इलीगल ऑक्युपाइड कर रखे हैं सरकारी जमीन को। उसमें बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो इसमें किसी एक जो मुस्लिम को नहीं सताया जा रहा है या लेबर क्लास या किसी को, जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ठीक है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, या फिर उससे पहले जो अपराधी रहे हैं उनके ठिकानों पर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई हुई है। फिर आप लोग आकर दिल्ली में किस बात की नाराजगी दिखा रहे हैं? रूही जी, जैसे अभी सर ने कहा है कि वहाँ पे जो बीजेपी वाले हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन पे बुलडोजर चला रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कश्मीरी हैं, हमसे पूछे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे चाहे अब्दुल्ला के पास जमीन है, चाहे महबूबा के पास जमीन है, किसी के पास भी ले लीजिए, हमें उससे कोई इशू नहीं है। उनके पास अगर वहाँ उन्होंने कब्जा किया तो उनसे जमीन ले लीजिए। लेकिन अगर वहाँ पे ग्राउंड पे देखा जाए, वहाँ पे डोजर चल रहा है गरीब आवाम पे। जो एलजी सरकार बोल रहा है कि हम गरीब आवाम के साथ कुछ नहीं कर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख लीजिए, वहाँ पे जो डोजर चल रहा है वो गरीब आवाम पे चल रहा है, ना कि उन बड़े बड़े नेताओं पे चल रहा है जिन पे चलना चाहिए था। वो बिल्कुल गलत हो रहा है, अपोजिट हो रहा है सब कुछ। नेताओं के ऊपर बुलडोजर
नहीं चल रहा है, गरीब आवाम के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इस बात की नाराजगी। देखिए, मैं अभी आपकी डिबेट में आया और मैंने सभी मानवों की बात भी सुनी और जनता की बात सुनी। विषय सबका साथ और सबका विकास है। देखिए, सबका साथ सबका विकास क्या बात हुई थी कि देश में रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, देश की जो इमारतें इबादतें उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा। आज सामने LIC बनी हुई है, किसकी इबादत है? कांग्रेस की इबादत है। लेकिन हुआ क्या, सबका साथ सबका विकास करते करते अफीम के नशे की तरह देश को मजहब और धर्म की राजनीति पे उलझा दिया और सामने बड़ी इबादतों को बेचना शुरू कर दिया। देश का एक वर्ग की जेब का पैसा निकाल के पूंजीपतियों की जेब में डाल दिया। ये सबका साथ सबका विकास है। आज इस देश के अंदर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सिख ईसाई है। मुद्दा किसका है? मुद्दा अपने मुद्दों से भड़काने के लिए केंद्र सरकार को एक सहारा चाहिए। वो सहारा सबसे बड़ा एक टोपी का और एक तिलक का है। तिलक तो मैं भी लगाता हूँ बचपन से, लेकिन अगर मैं तिलक लगाता हूँ, मैं दूसरे का सम्मान भी करता हूँ, अपना भी सम्मान मांगता हूँ। ये देश को चाहिए और ये देश को दिलवाने का काम नरेंद्र मोदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, भाजपा क्या देश को बांट रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बांट रही मैडम, एक मिनट। 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन मिल रहा है, क्या उसमें सिर्फ हिंदू को मिल रहा है? उसमें किसको नहीं मिल रहा? मुसलमान को मिल रहा है, उसमें ईसाई को मिल रहा है, सिख को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मुसलमान फैसिलिटी ले रहे हैं यहाँ पर राशन की। कहते हैं 80 करोड़। सबसे ज्यादा मुसलमानों को सब्सिडी मिल रही है, सभी को मिल रही है। आज उनके 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे लेते हैं, 20 से 20 लेते हैं, और हिंदुओं के तो बहुत ही कम मिलेंगे। सभी को वही है कि हिंदू को अलग दे रहे हैं या मुसलमान को अलग दे रहे हैं। ये तो नहीं है हिंदुस्तान में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और लोग बोलिए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये हिंदू मुसलमानों के और ये धार्मिक और ये इस प्रकार के मुद्दे छोड़ देने चाहिए। देश को आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाना चाहिए। युवाओं के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब देश आर्थिक प्रगति करेगा। दुनिया में बाहर जाके देखिए, सिंगापुर जाइए, दुबई जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे लोग जो है वो आर्थिक प्रगति की बात करते हैं। वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब साथ में काम कर रहे हैं। अपने यहाँ के लोग जो इंडियन, पाकिस्तान, सब लोग वहाँ पे आर्थिक रोजगार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अपन बहुत पीछे रह जाएंगे अगर बोलो। प्रगति नहीं की। देखिए मैडम जी, ये देश में तो 2024 में चुनाव है, लेकिन कुछ और होने वाला है। और क्योंकि ये महंगाई है, किसान भाइयों सब नीचे दब गए इनको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इतना शोर हो रहा है, क्यों हो रहा था शोर? बोलो, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा यहाँ पर? किसे बोलना है? यहाँ विकास की बात नहीं होगी, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होगी। हाँ, तो हिंदू मुसलमान की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और ये कहा गया है देश में जो भी अल्पसंख्यक है, यानी कि माइनॉरिटीज है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में है। तो ये अच्छा है या बुरा? बहुत अच्छा है। भारत में बोलने की आज़ादी है, भारत में चलने की आज़ादी है, हर चीज़ की भारत में आज़ादी है। हम भारत के खाते भारत के गुण गाएंगे, और ये जो हिंदू मुस्लिम को जो बात करते हैं वो देश को बांटने का काम करते हैं। हम भारत का खाते हैं, भारत के गुण गाएंगे। कौन सहमत है? आप सहमत है? जब तक मोदी जी है तब तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। सारे सब एक है। मोदी जी 24 में मोदी में आ रहे हैं बस। योगी जी भी है तो मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जनता है, आम जनता जो जय श्री राम के नारे लगा रही है। विमल जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें दिक्कत ये है कि ये कहते थे कि 370 धारा हटेगा तो देश के अंदर जो है आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी। 370 धारा खत्म होने पे जो है ना, इनको दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आज ये देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। आज यहाँ पे कनाड प्रेस में जो है अल्पसंख्यक सुरक्षित है, बोलने की आजादी है। एनपीए एक सेकेंड, वकार भट्टी जी आगे आ जाइए, बोलिए। हम जवाब देंगे। 370 पे हम जवाब देंगे। सब सुनिए, सब चुप रहे। 370 में बात आई ना, 370 बीजेपी ने हटा, पता है उससे क्या हुआ है? भले ही वहाँ पे पत्थर चलाना कम हुआ है, लेकिन 370 हटने से वहाँ पे गोली चलाना शुरू हुआ है, जिसे पता नहीं कितने घर बर्बाद हुए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। वहाँ पे टारगेट किल हो गई 370 हटने से। वहाँ पे पत्थर रोके गए, लेकिन वो कौन सा चाह, वो बेचारे भीख मांग रहे हैं। उस कश्मीर को खोला जा चुका है। दूसरी चीज, दो सीपीए को रिपोर्ट आई है, जो ऑस्ट्रेलिया टुडे की भी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और भारत में अल्पसंख्यकों का विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अल्पसंख्यकों के लिए इतना विकास कार्य और इतनी योजना लेकर आए हैं। इसके साथ साथ पहली बार जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय को इस वित्त सत्र में जो है 5020 करोड़ का जो है उनको जो है सेंक्शन किया गया है कि उनका विकास किस तरीके से। बस आप आए नहीं हो। पहली बात इन्होंने बोली 370 के बाद वहाँ विकास की दूध की लहरें चल रही हैं।
हाँ टारगेट, पहले कहते थे स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई भाई। कल जम्मू कश्मीर में पहले स्टोनिंग पेल्टिंग होती थी, कल जम्मू में हुई है स्टोन पेल्टिंग। 5 लड़कों को अरेस्ट भी किया गया है, जम्मू में स्टार्ट कर दी बीजेपी ने। दूसरी बात, 370 खत्म होने के बाद पहले एक भी पत्थर मारने से बच्चा नहीं मरा, एक भी पुलिस वाला, एक भी आर्मी वाला नहीं मरा, लेकिन टारगेट किलिंग से आतंकवादी हमले तो होते थे। हाँ सुनिए, बिल्कुल लोग भी मरते। वही आ रहा, टारगेट किलिंग से 75 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित भी है, मुसलमान भी है। मुझे बताइए इसकी जवाबदेही बीजेपी क्यों नहीं देगी? अब रही, सुनिए मेरी बात, अब रही है बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ हम जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं करते। अब देश भर में जाइए, भाजपा इस टाइम सबसे बड़ी सरकार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना मुसलमान बता दे, एक मिनिस्टर अपना मुसलमान बता दे। मिनिस्टर है मुसलमान, 20% में दानिश हजार मुसलमान मिनिस्टर है जो है अल्पसंख्यक मंत्री सुनिए, इसको नहीं है पता, कहाँ आपकी जानकारी कम है, कहाँ है? बताइए। दानिश आजाद जो उत्तर प्रदेश में जो है मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्री उनके पास है। दूसरी चीज सुनिए, सीपीए की बात हो रही है, सुनिए सीपीए की बात हो रही है, सुनिए ना मेरी बात का है। ऐसे तरीके से डिबेट नहीं, पहली बार डिबेट बैठे क्या? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। देखिए हमसे पूछा जा रहा है, बीच में टिप्पणी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? सुनिए, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यही जो है पाकिस्तान जो है ऐसे ही नहीं पूछा था। नहीं, एक सेकेंड। देखिए साजिया जी, अभी कश्मीर की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि 370 हट गया, वहां पे टारगेट किलिंग हो रही है। मुझे ये बताइए कि अगर कश्मीर का मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है और सच्चा भारतीय है, तो ये जो आतंकवादी वहां पे फल फूल रहे हैं, उन्हीं के घरों में, उन्हीं के आसपास रहते हैं। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं उनको पनाह कौन दे रहा है? वहां के लोकल लोग दे रहे हैं। आपको याद होगा मुरली मनोहर जोशी जी और आज के समय के हमारे प्रधानमंत्री जी कश्मीर में लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था में गए थे, और आज कांग्रेस वहां पे भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया, वहां पे अब्दुल्ला जी भी आए, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा जी भी आई, लेकिन किस तरीके से पूरे लाल चौक से लेके पूरे कश्मीर में आज झंडा फहराया जा रहा है, तिरंगा झंडा। ये क्या 370 के बाद ये मुहिम नहीं हुआ है? ये क्या पहले मुमकिन था? एक सेकेंड चाजिया जी, मेरे भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि 370 हटा दिया गया। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा झूठ बोलती है। 370 जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके 3 सब क्लॉज थे। सब क्लॉज 1 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अरे सुनिए तो आर्टिकल 370 के 3 सब क्लॉज थे। सब क्लॉज 1 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड करता है कि वो जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। उसका सेक्शन 2 उसको, आपसे ये नहीं समझना, मुद्दे पर आइए, पॉइंट पर आइए। आज भी 370 का सेक्शन 1 है, उसके 2 सेक्शंस को इनएक्टिव कर दिया गया, रिवोक नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से उसे। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये तो कह रहे हैं अभी भी 370 चल रहा है। देखो, अगर हम 370 पे बात करेंगे ना तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। मैं सर के सवाल को जवाब देना चाहती हूँ कि ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे झंडा लहराने के लिए कोई झंडा नहीं लहराता। क्या इससे पहले चाहे बीडीपी की सरकार थी वो झंडा नहीं लहराते थे? उससे पहले कांग्रेस की सरकार की वो झंडा नहीं लहराते थे? उससे पहले भी स्कूलों में भी झंडा लहराया जाता था। अब ये झूठ में राजनीति कर रहे हैं झंडे पे, जो उनका रोजगार देना था वो नहीं देते हैं। फाइनल कमेंट। देखिए, सबसे मुद्दा क्या है, ना तो धारा 370 है या नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। मुसलमान गलत है, ऐसे भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर भाजपा ये बताए कि वो मुसलमान को हिंदुस्तान में रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती। पहला भाजपा रखना चाहती है और ये इस रिपोर्ट ने बता दिया। सर, इससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास जनता के लिए बोलने को बहुत कुछ है। मैं दिखा दूं यहाँ पर कितनी भीड़ है। ये देखिए इतनी भीड़ है अभी इस समय। लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास समय नहीं है, यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इसी प्रकार से हम जनता की आवाज जो है हर रोज उठाते रहेंगे दोपहर 3 बजे।